हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। देखिए, ये आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं। इनका यूज़ करके हम प्रूव कर देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड, ये ले लिया। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ है साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा कोस थीटा। ऊपर से अगर मैं, ठीक है, ऊपर से अगर मैं ले लूँ साइन थीटा कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, साइन थीटा 1 सा साइन थीटा, यस। यहाँ पर क्यूब है, एक साइन थीटा बाहर अगर ले लिया तो रह गया अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 थे ना, अंदर रह गए 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास नीचे अगर मैं कोस थीटा कॉमन ले लूँ तो नीचे क्या रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब गौर से देखें, प्रूव क्या करना है हमें। राइट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे आ सकता है, अगर मैं ध्यान से फील करूं तो साइन थीटा ऊपर कॉमन लिया, कोस थीटा नीचे कॉमन लिया, टेन थीटा तो ये मेरा पड़ा हुआ है। वो देखो, साइन ओवर कोस टेन होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब ये जो इतनी सारी चीज़ ये पड़ी है, ये इसका क्या करें, आंसर तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा वहाँ पे, और ये भी तो पड़ा है इतना सारा कुछ। तो क्या है कि या तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये ऑप्शन आ गई हमारे पास। दूसरी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यही लिखा दोबारा। या मैं यहाँ पर ये कोस स्क्वायर जो थीटा है इसको लिख दूँ, ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चूज़ कर रहा हूँ ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं देखो, ये तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा भी ऐसे ही रहने देते हैं, और अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए आराम से। अब क्या करेंगे हम भैया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे वाले को हमने नहीं छेड़ना है। देखिए नीचे वाले को क्या कर रहे हैं हम, आराम से देखें, इधर देखो, इसको तो मैंने चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले को हम कोई भी, बस इसको देखो, हाँ, ये हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, पड़ा रहने दो। ठीक है, इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे हम। देखिए अब क्या करेंगे, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों के साथ, 2 1 जा हो जाएगा 2, और 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 तो ये 1 है, साइन थीटा ऐसे ही है। अब 2 1 जा ये हो गया 2, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या पड़ा है, नीचे है कोस थीटा बाहर, और ये पड़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। आप देखेंगे कि ये देखिए क्या आ रहा है 1 माइनस 2 दैट इज़ -1। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं हम। तो ये क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा, हाँ ये क्या आ गया 1 माइनस 2, ये हो गया -1,
और प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे क्या है कोस थीटा और ये क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से अगर देखें तो जो नीचे पड़ा वही ऊपर पड़ा है। इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो ये आ गया साइन थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 ओवर कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, ऊपर नीचे आ गया, सेम काट काट। हमारे पास जो बचा वो क्या है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, वही हमारा आंसर आना चाहिए था राइट हैंड साइड। टेन थीटा आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था, है ना, और हमारा आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5th का 8th पार्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर देनी है राइट हैंड साइड के। मैंने पहले ले ली है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ये है। ओके, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। ओके, कैसे करेंगे देखिए, फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, हम सबको पता है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी दोनों जगह यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। चलो करते हैं फिर, ठीक है। तो क्या है देखिए, ये आएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर है प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेकेंट है। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद ये कर रहे हैं हम, अब पहले हमने ये किया अभी, है ना, इसको एक्सपेंड किया। अब प्लस ये देखो क्या, ये कोस स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2a क्या है b क्या है। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ कोस से और फिर सीकेंट। अब हमें पता है, कहीं पड़ा हो गौर से देखना, साइन के साथ कोसेकेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ए इंटू कोसेकेंट ए कहीं पड़ा है। हमें पता है, ध्यान से देखें, ये ऑलरेडी हमें पता है, जो कोसेकेंट थीटा होता है वो 1 ओवर साइन थीटा होता है, ये पड़ा। तो यहाँ पर इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोसेकेंट की जगह 1 ओवर साइन ए, ये कट जाएगा, क्लियर है। इसी तरह अगर कहीं पड़ा है कोस ए और सीकेंट ए, हमें पता है सीकेंट थीटा 1 ओवर कोस थीटा होता है, इसको यहाँ मैं लिख दूंगा। तो ये भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सीकेंट ए जो 1 ओवर कोस ए हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये बात हमें यहाँ से फॉर्मूलाज हमें पता है सारा, ये क्लियर होगी कि साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है और कोस का उल्टा सीकेंट होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे दोनों जगह। तो देखिए, ये तो एक बात ये हो गई। दूसरी मुझे नज़र आ रहा है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, सबको पता है, अब कर चुके हैं ना आइडेंटिटीज। चलो, ये मैंने इसको इसके साथ इकट्ठा कर दिया, थोड़ा पास पास आ गए, ये देखो आगे ना, पास पास नज़र आ गया, दोनों को जोड़ दिया, टिक लगा रहा हूँ मैं, ये दोनों ले लिए हमने और दोनों को हमने पास पास यहाँ लिख दिया। ओके, अब मुझे ये देखो पहली आइडेंटिटी आ जाएगी, 1 होता है, ये भी हो गया। उसके बाद ये कोसेकेंट स्क्वायर ए, अच्छा, और सीकेंट स्क्वायर ए ये बचा, है ना। तो ये तो अभी देखते हैं इनका क्या करना है। इनको अभी मैं इसको लिख रहा हूँ कोसेकेंट स्क्वायर ए। ओके, ये लिख दिया मैंने, ये दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, इसको और इसको यहाँ लिख दिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ओके हो गया। इसके लिए मैं आपको बताया, पहले ही मैंने चर्चा कर ली कि साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कोसेकेंट अगर हो रहा है तो इसको मैं 1 ओवर साइन ए लिख दूँ। ठीक है, हाँ जी, प्लस अब हमारे पास क्या रह गया, ये पड़ा है ना, ये भी है सीकेंट स्क्वायर है। ओके,
एंड में क्या रह गया 2 cos ए सीकेंट ए। अच्छा तो ये 2 cos ए के साथ जो सीकेंट ए है इसको लिख सकता हूं मैं सीकेंट ए को 1/cos ए। ठीक है ना, ये हम डिस्कस पहले से कर चुके हैं कि हम सीकेंट ए को 1/cos ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्लान बना लिया, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। ये तो अभी ऐसे ही पड़ा है, साइन ए कोसेकेंट ए के साथ ये देखो ऐसे कटेगा, कोसेकेंट ए 1/sin ए। सीकेंट स्क्वायर ए अभी मैंने ऐसे ही रखा है, ओके ये पड़ा, और ये cos ए और सीकेंट ए ये भी कटेगा, ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, बड़े ध्यान से देखें। देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, ये 1 होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए है, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया 1 आ गया, ये ओके हो गया, ये 1 आ गया इसकी जगह। प्लस ये क्या है अब कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस ये तो 2 है, बाकी ये क्या कुछ नहीं बचा 1 है बस, हाँ ठीक है। प्लस ये क्या है सीकेंट स्क्वायर ए प्लस ये क्या है कुछ नहीं बचा यहाँ 1, हाँ 7 तो बचेगा 2 × 1। तो इस तरह से ये 2 1 हो जाएगा 2 और ये 2 1 ये भी हो गया 2। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, वो देखो नज़र आ रहा है 2 + 2 4 और 1 5, यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, यानी कि 1 + 2 + 2 ये मैंने ले लिया, तीनों ले लिए मैंने, इसको इकट्ठा लिख दिया आगे। ये क्या है कोसेकेंट स्क्वायर, इसको तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोसेकेंट स्क्वायर ए, ओके प्लस ये क्या है सीकेंट स्क्वायर ए, ये भी लिख दिया, ओके हो गया। अब देखिए ये तो अगले स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा 2 2 4 और 1 5, ये लिख दिए 5 प्लस, अब मुझे पता है 7 चाहिए, यहाँ पर 5 है। अच्छा tan स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, तो कोसेकेंट स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर चाहिए यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर है। क्या करें फिर, तो देखिए हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। अगर कहीं सीकेंट स्क्वायर थीटा पड़ा है तो उसे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर कहीं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा पड़ा है उसे आप 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अभी मैं इस कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ 1 + कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं, इसकी जगह ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये लिख दिया, नज़र आ गया। प्लस अब ये सीकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए। बात हो गई लगभग ख़त्म। नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है भाई, देखो नज़र आ रहा है कि ये 5 है और ये 1 6 और ये 1 7 ही चाहिए था ना टोटल, आ गया 7 टोटल बच्चे। तो ये 5 + 1 + 1 प्लस ये है कोट स्क्वायर ए, ओके तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोट स्क्वायर ए, ओके, और ये है tan स्क्वायर ए और ये है tan स्क्वायर ए। आंसर में हमारा tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए है, वो आ रहा है tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, आगे पीछे लिख लो, लिखना है, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये आ गया 7, ठीक है, 5 + 1 + 1 5 + 1 + 1 दैट इज़ 5 1 6 1 7 हो गया। प्लस इसको थोड़ा पहले लिख दो, लिखना है तो आपकी इच्छा है, इसको बाद में लिख दो, ओहो कोट स्क्वायर ए, ओके हो गया। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ये आ गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ओके तो ये आ गया हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5th का 9th पार्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर देंगे हम राइट हैंड साइड के। तो कुछ क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, ज़्यादातर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लिया है और राइट हैंड साइड के हमने इक्वल कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस में हमने राइट हैंड साइड लिया है और लेफ़्ट के इक्वल कर दिया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन देख के फील करना पड़ेगा कि हम कैसे स्टार्ट करें। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम दोनों साइड्स को सोल्व करेंगे और प्रूव कर देंगे कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। देखिए थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो देखना इक्वल आ जाएगा।
तो देखिए स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले लिया है। तो कोसिकेंट हमें पता है क्या होता है, कोसिकेंट 1/sin थीटा है ना, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा, वो लिख दिया। और उसके बाद सीकेंट सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos लिख दिया सीकेंट ए की जगह। अभी एलसीएम लेंगे साइन ए और 1 का, तो क्या आएगा, साइन ए ही आएगा, ठीक है। और हमारा ऊपर क्या आएगा 1 है नीचे, तो ये साइन इंटू साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये सोल्व करके। इधर देखिए नीचे कोस ए और 1, एलसीएम हमारा कोस ए आएगा, ऊपर क्या आएगा, यहाँ 1, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कोस स्क्वायर ए, तो टोटल ये क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ये हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। लो जी, फिर फर्स्ट हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक केस आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि अगर मैं फिर बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगर मैं यहाँ कोस स्क्वायर थीटा इधर रखूँ तो ये आ जाएगा फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऐसे केस बन गया। तो देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ओके। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी पता भी है हमें, ओके। कोस स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, नीचे तो साइन ए है, ठीक है। और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ओवर नीचे क्या ये कोस ए, ओके। अब देखो साइन ए साइन स्क्वायर ए के साथ कटेगा, कोस ए कोस स्क्वायर ए के साथ, नीचे ए की कोस ए है, यहाँ तो कोस स्क्वायर ए है, तो ऊपर एक कोस ए रह जाएगा, ओके। नीचे साइन ए एक है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ एक साइन ए यहाँ रह जाएगा, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई हमने ये किया और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो अभी हम रुकेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। छोटा सा आ गया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। राइट हैंड साइड अगर देखें क्या है हमारे पास, देखिए ये है 1/tan A प्लस कोट ए। अब देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सोल्व किया वो आया साइन ए और कोस ए के रूप में आया, ठीक है ना। अब ये भी साइन ए और कोस ए के रूप में हम लिख लेंगे और देखेंगे क्या ये भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये है tan ए, और tan ए होता है हमें पता है, tan ए क्या होता है साइन ए ओवर कोस ए, ठीक है। tan ए होता है साइन ए ओवर कोस ए, और कोट ए होता है कोस ए ओवर साइन ए, ठीक है। tan का उल्टा ही कोट होता है, हमें पता है tan का उल्टा कोट होता है, ठीक है। तो tan ए हो गया साइन ए ओवर कोस ए, कोट ए हो गया कोस ए ओवर साइन ए। अब क्या करो, इसको थोड़ा सोल्व करो, ठीक है। तो 1 तो ऊपर ऐसे ही है, ये पड़ा है, ध्यान से देखें, कोस ए साइन ए, एलसीएम क्या आएगा कोस ए, ओके, साइन ए आ गया, और ठीक है कोस ए ये कटेगा, ऊपर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस साइन ए कटेगा, ये आ जाएगा सोल्व करके कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब फील करें आप, यहाँ लगा दी मैंने ब्रैकेट, तो ये कितना है 1 2 3, ठीक है। हमें पता है कहीं लिखा हो a ओवर b ओवर c ओवर d, तो d घूम के ऊपर आ जाता है, हम उसे बोलते हैं a ओवर b मल्टीप्लाई d ओवर c, ठीक है। यही करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड थर्ड, ऐसे इकट्ठा कौन सा है, ये इकट्ठा है, यस, हाँ ठीक है, ये इकट्ठा है। और इसके नीचे क्या है, फिर कुछ नहीं है, तो ये तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ओके। अब 1 तो है ना वहाँ पे, तो देखिए होगा क्या, ये घूम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे उल्टा कर देंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला गया, आ गया कोस ए साइन ए ओवर, नीचे क्या है उल्टा होके आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, हमें पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होती है, तो ये क्या आ गया, देखो 1/1, ये तो 1 ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई समथिंग, ये तो कुछ नहीं है। अब यहाँ हम सीधा लिख रहे हैं कोस ए साइन ए ओवर, ये क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये तो 1 होगा, ओके। तो हमारे पास एंड में क्या आ गया, नीचे 1 है। अब चाहे लिखो चाहे ना लिखो इस 1 को, तो कोस ए इंटू क्या आ गया साइन ए। तो अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आया था, थोड़ा सा सोल्व करके ये हमने
कोसिकेंट ए की जगह 1/sin ए, सीकेंट ए की जगह 1/cos ए लिखा था, एलसीएम लिए आगे चल पड़े। ठीक है, तो हमारा ये आया cos ए sin ए, हाँ cos ए मल्टीप्लाई sin ए, और इधर भी वही आ गया cos ए मल्टीप्लाई sin ए, दोनों बराबर आ गए। तो क्या बोलेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के हमारे। ओके, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। देखिए, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, दोनों को हमने प्रूव करना है कि ये किसके बराबर आएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर आएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए। अब 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, तो इसे हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये प्रूव करना है हमें कि ये tan स्क्वायर ए के बराबर है। ओके, तो अब सीकेंट स्क्वायर ए जो है वो क्या होता है देखते हैं। अभी इसको हम ऐसे लिख दें थोड़ा, ये सीकेंट स्क्वायर ए यहीं पे है और ये नीचे है ना, ये इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये किसका उल्टा होता है, सीकेंट मुझे पता है कोस, इसको लिख सकते हैं 1/cos, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/cos स्क्वायर ए, और 1/कोसिकेंट स्क्वायर ए जो है ये ठीक है, 1/कोसिकेंट है वो साइन लिखा जा सकता है, तो ये तो साइन है, साइन स्क्वायर ए हो गया। इसको साइन स्क्वायर लिख सकते थे, इसको 1/cos स्क्वायर ए। नजर आ रहा है क्या है इसके नीचे। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन स्क्वायर इंटू 1, दिस इज साइन स्क्वायर ए ओवर कोस स्क्वायर इंटू 1, दिस इज कोस स्क्वायर ए। ओके, तो ये क्या हो गया, साइन ओवर कोस क्या होता है हमें पता है। ठीक है, पता है ना हमें क्या होता है, साइन ए ओवर कोस ए वो होता है tan ए। ओके, सो साइन स्क्वायर ए ओवर कोस स्क्वायर ए दैट इज tan स्क्वायर ए हमारा आ गया, जो हमें प्रूव करना था कि ये tan स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, ए लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व कर दिया कि ये tan स्क्वायर ए आ रहा है। हमें इन दोनों को सोल्व करना है और प्रूव करना है कि ये tan स्क्वायर ए के बराबर आएगा। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, प्रूव कर दिया। अभी मैं राइट हैंड साइड ये वाला लूँगा और मैं प्रूव कर दूंगा। देखिए कैसे करेंगे, 1 - tan ए ओवर 1 - cot ए होल स्क्वायर। ओके, ऐसे लिखते हैं। ये इसके साथ क्या हो रहा है, देखिए डिवाइड, सो 1 - tan ए डिवाइड हो रहा है नीचे, हाँ ये क्या है 1 - cot ए, ऐसे लिख दूँ, होल स्क्वायर ये ऊपर है। ठीक है, अब क्या है देखिए, कोट को भी मैं चेंज किस में कर देता हूँ, किस में चेंज कर दूँ, tan में, तो ये आ गया 1 - cot को tan में करने तो 1/tan ए आएगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, अभी हमें नज़र आ रहा है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम दोनों का क्या आएगा, ये एज इट इज़ रहने देंगे। क्या एलसीएम आएगा, 1 और tan ए का tan ए, ऊपर क्या आ गया बच्चे 1 है तो tan ए आएगा -1 होल स्क्वायर, ये ऊपर पड़ा। अब हमें पता है कि ये साइन क्या है, डिवाइड है ना, डिवाइड है। अगर इस डिवाइड को मैं चेंज कर दूं किस में, डिवाइड का साइन चेंज कर दूं मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाते हैं उल्टे। ठीक है, पढ़ रखा है ना हमने छोटी क्लासेस में कि ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये आ गया ऊपर और ये क्या आ गया tan ए -1, ये आ गया नीचे। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करें, मुझे नज़र आ रहा है कि ये है 1 - tan ए और ये है tan ए -1। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, ये 1 - tan ए है, ये tan ए -1 है, मैं इसको भी tan ए -1 बना दूँगा। कैसे, देखो हम पढ़ चुके हैं a - b है, अगर कहीं
अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। साइन अगर चेंज हो जाएं तो गौर करो b प्लस का और a माइनस का ऐसे लिख सकते हो। इससे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कहीं a माइनस बी पड़ा है और अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ तो b इधर चला जाता है, a इधर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और ये इधर हो जाएगा, ये इधर। क्लियर है? तो चलिए वही स्टेप कर रहे हैं अभी हम आगे। तो चलो क्या कर रहे हैं आप, चलो माइनस यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस ले लिया कॉमन, तो tan a इधर हो गया -1, है ना, ये उल्टा हो गया, tan a इधर हो गया 1 इधर हो गया। मल्टीप्लाई क्या था, ये है tan a ऊपर, tan a क्या है ऊपर, चलो मैं अब सेपरेट ले लेता हूँ, tan a ऊपर और यहाँ अलग अलग कर दिया ना ऊपर नीचे ब्रैकेट में, tan a -1 हो गया। बाहर ये पड़ा होल स्क्वायर, ये यहीं पड़ा है। अब देखो tan a -1 ये इसके साथ कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, बच्चे ये माइनस तो है ना, यस, ये tan a भी है, यस। अब माइनस tan a का होल स्क्वायर हम लाइफ में पढ़ चुके हैं कि देखिए ab का होल स्क्वायर होता है a² b²। अब मैं इसे ए बी क्यों बोल रहा हूँ, देखो माइनस है तो -1 इसे बोल सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, माइनस को -1 बोल सकते हैं। यानी कि अगर अब मैंने खोलना है तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और tan a का स्क्वायर, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर तो पता है सबको +1 होता है, यानी कि 1 होता है, और ये tan स्क्वायर a हो गया। अब ये 1 चाहे आप लिखो अब ना लिखो, ठीक है, तो आपका आ गया जो हमने ये प्रूव करना था। देखिए ये भी आ गया सोल्व करके tan स्क्वायर a, और ये आ गया पहले, है ना, tan स्क्वायर a, ये भी आ गया सोल्व करके क्या आया, tan स्क्वायर a, वही हमने प्रूव करना था। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।